बहुत बार हमें ऐसे मैसेज देखने को मिलते हैं जब स्टूडेंट कहता है सर हमें राइटिंग टास्क 1 नहीं लिखना आता, हमें एक ऐसी टिप्स बताओ, ऐसी ट्रिक्स बताओ। तो आज की इस वीडियो में जर्नल के स्टूडेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका एग्जाम जीटी का है, चाहे वो वर्क परमिट के लिए लगा रहे हैं, चाहे वो अपनी पीआर के लिए लगा रहे हैं आउट ऑफ इंडिया से। सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। बट उससे पहले किसी भी स्टूडेंट को प्रिडिक्शन और पीडीएफ चाहिए, रियल एग्जाम टेस्ट प्रिडिक्शन, तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन एज वेल एज आप यहाँ पर रिजल्ट भी देख सकते हो जो 100% चेंज हो चुका है 5.56 से 8.59 बैंड स्कोर। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास अपना एग्जाम लास्ट टाइम या फिर फर्स्ट टाइम क्रैक करने की। सो यू कैन ड्रॉप मी मैसेज ऑन व्हाट्सएप। प्लस लास्ट 4 एग्जाम हो चुके हैं दिसंबर मंथ में, तो जनवरी का पहला एग्जाम जो होने जा रहा है वो होने जा रहा है 6 जनवरी को। और लास्ट जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। प्लस लास्ट 1 ईयर के प्रूफ आपको देखने को मिलेंगे मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर। आप विजिट कर सकते हो मेरा इंस्टाग्राम पेज आईएलएस वाला इंडिया, जहां पर 100% एवरी प्रूफ एवरी स्टूडेंट के साथ अवेलेबल है। सो डू इट राइट नाउ एंड लाइक दिस वीडियो, अटेंड दिस क्लास। ये रीडिंग की क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेस्ट होने वाली है जिनका एग्ज़ाम जीटी है, क्योंकि अगर हम जीटी की बात करें, जर्नल टेस्ट हम जिसे बोलते हैं, चाहे आपका चाहे आपका यूकेवीआई जर्नल है, चाहे आपका एक कंप्यूटर बेस्ड जर्नल है, चाहे आपका पेन एंड पेपर जर्नल है, आप में तीनों टेस्ट में बहुत हेल्प करेगी ये टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें मैं इसमें सिखाऊंगा जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपका डिज़ायर बैंड स्कोर लेकर आने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये टास्क 1 है। टास्क 1 में सबको पता है कि एक लेटर होता है, और टास्क 2 भी डिफरेंट होता है हमारा एकेडमिक से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर हमें एक लेटर के बारे में बताया गया है कि मीन्स कि एक लेटर लिखना है। किसको लिखना है? एक होटल वाले को, क्योंकि मैंने ऊपर थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहा है तो वो वहाँ पर बात करेगा। मैनेजर यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने देख ही लिया होगा अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो यू हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट की मतलब कि हमने कोई एडवर्टाइजमेंट है जो सीन करी है पार्ट टाइम वर्क को लेकर इन ए होटल फॉर 3 मंथ। मतलब कि कोई एडवर्टाइजमेंट थी, जैसे हम स्क्रॉल करते हैं, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो कोई न्यूज़पेपर है, टेलीविज़न है, कि ओवर द समर में 3 मंथ के लिए एक जॉब है पार्ट टाइम के लिए। किस में, कहाँ पर है? एक होटल में। तो वो लेटर लिखना है, किसको लिखना है? एक मैनेजर को, कि मैनेजर को एक लेटर लिखना है कि मैंने आपकी एडवर्टाइजमेंट देखी थी भाई होटल में 3 महीने के लिए ओवर द समर। तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट है हमने उनसे पूछनी है और अपने बारे में बताना है। मतलब एक पैराग्राफ तो बनेगा कि अपने बारे में बताने का, सेकंड पैराग्राफ बनेगा उनसे उनकी बातें पूछने का। यहाँ पर देख सकते हो जो चीज़ें हमने बुलेट पॉइंट है जो कवर करने हैं। बुलेट पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। से व्हाट एक्सपीरियंस यू हैव, कि हमें कौन कौन सा एक्सपीरियंस है वो शेयर करना है। आस्क व्हाट द वर्क इन्वॉल्व्स, कि पूछना है कि क्या वर्क में क्या कुछ इन्वॉल्वमेंट है, मतलब क्या कुछ इन्वॉल्व है। इनक्योर अबाउट वर्क कंडीशंस, की वर्क की कंडीशन क्या है। हमें ये तीनों पॉइंट हैं, जो तीनों बुलेट पॉइंट आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये तीनों के तीनों ही हमें क्या करने हैं? कवर करने हैं। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, यहाँ पर डियर लिखा हुआ है, वहाँ पर नाम उसने क्राउथर लिखा हुआ है, मिस्टर क्राउथर। आपने जिसको लिखना है आप उसका नाम लिख सकते हो। मान लो फॉर एग्जांपल दैट मैं अगर मोस्टली इंडिया से बिलोंग करता हूँ, इंडिया में मोस्टली क्या नाम होते हैं? प्रिया। लड़कियों की बात करें तो प्रिया, सोनिया, नितिका, जैस्मीन, जसप्रीत, मनप्रीत से ऐसे नेम वगैरह होते हैं। तो आप वहाँ पर उस इंसान का नेम भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ पार्ट टाइम पोर्टर एट योर होटल। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पर क्या लिखा है, थोड़ा सा उनको एक रिक्वेस्ट वाली बात करनी है। मतलब एक रिक्वेस्ट, हम रिक्वेस्ट के लिए, एक कहते हैं ना कि प्यार के लिए, एक लव के लिए सबसे पहले क्या यूज करते हैं? वर्ड्स आई वुड लाइक टू अप्लाई। मतलब कि आई वुड लाइक, ये चीज हम डेफिनेटली बोलते ही बोलते हैं किसी से हमने कोई रिक्वेस्ट करनी हो। फॉर द पोजीशन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिए, फॉर द पोजीशन ऑफ पार्ट पोर्टर एट योर होटल। अब पोर्टर क्या होता है? पोर्टर मतलब वो होता है कि जो किसी की हेल्प करते हो। जैसे मान लो आपने रेलवे स्टेशन के ऊपर देखा हो कुल्ली वगैरह होते हैं
जो सामान कंधों पे उठाकर इधर उधर लेकर अपनी कार के पास या अपनी लोकेशन के ऊपर वो छोड़ देते हैं, या किसी के सामान की वो केयर करते हैं। मान लो आप होटल में जाते हो, आपका सारा सामान वो उठाते हैं, आपको आपके रूम तक लेके जाते हैं, आपके रूम की केयर करते हैं, आपके सामान की केयर करते हैं, उसे हम बोलते हैं पोर्टर। ठीक है, इन द होटल। ठीक है, एज एडवर्टाइज्ड इन द इवनिंग न्यूज़ यस्टरडे, मतलब कि एडवर्टाइज जो आई थी ये इवनिंग टाइम आई थी। कहाँ कब आई थी? यस्टरडे। मतलब कि आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोजीशन फॉर पार्ट टाइम। मतलब कितने अच्छे तरीके से लिखी गई है लाइन। तो आप भी इसको ऐसे लिख सकते हो। अगर आप लिखना चाहते हो, बैंड्स को लेना चाहते हो, तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट है 12 क्वेश्चन की। यहाँ से देखिए, ये आपकी स्टेटमेंट है। यहाँ से लिखकर आप मुझे कमेंट में बता सकते हो सर मैंने कैसा लिखा और मेरे कितने बैंड स्कोर आएंगे, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। तो आई एम ए 20 ईयर ओल्ड, कि मैं आई एम 20 ईयर ओल्ड एंड एम करंटली स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी। मतलब कि मैं 20 साल का ओल्ड हूँ एंड करंटली, आप जो करंटली काम कर रहे हो ना, आपने वो चीज़ बतानी ही बतानी है। करंटली स्टडिंग एट, कहाँ पर कर रहा हूँ? एक यूनिवर्सिटी में। आई विल हैव 3 months हॉलीडे ओवर द समर, कि मुझे आई विल हैव मतलब मुझे होंगे, इन द विल हैव लग गया, मतलब वो चीज़ कन्फर्म है कि मुझे होगी भाई। 3 month हॉलीडे है ओवर द समर। समर जाते जाते मुझे 3 महीने की क्या है, एक छुट्टियां हैं, एक हॉलीडेज है मेरे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। और आगे उसने क्या कहा है वो भी चीज़ें आपको दिखाता हूँ मैं। ओवर द समर सो दिस जॉब वुड बी परफेक्ट, कि ये जॉब है ना जो, वो बिल्कुल परफेक्ट है। आई ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस एज ए पोर्टर, कि मेरे पास ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस है एक पोर्टर का, उस चीज़ का। आई वर्कड एज वन लास्ट समर एट द इंटरनेशनल होटल इन वेंस, कि मैंने वर्क एक काम कर चुका हूँ लास्ट समर। कहाँ पर किया है? एक इंटरनेशनल जो 5 स्टार 7 स्टार होटल होते हैं ना, उस होटल का नेम क्या है? ये नेम है उसका। ठीक है, वहां पर मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ। आई एम अटैचिंग ए लेटर, कि मैं एक लेटर अटैच कर रहा हूँ। रिकमेंडेशन फॉर द मैनेजर, कि द होटल द रिसीव्ड आई लास्ट ईयर, कि जो मैंने लास्ट ईयर रिसीव्ड किया था उसकी वो चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ इस लेटर के साथ। चलो जी, हमारा फर्स्टली हमने इसको अपने बारे में बता दिया, मतलब कि मैंने एक बुलेट पॉइंट कवर कर लिया अपने बारे में बताने का। अब चलते हैं सेकंड पैराग्राफ पे। ये मेरा सेकंड पैराग्राफ है। एज आई विल बी एन हॉलीडे ड्यूरिंग द समर, कि मुझे जब हॉलीडेज वगैरह होते हैं ड्यूरिंग द समर में, आई एम अवेलेबल टू वर्क डिफरेंट शिफ्ट्स, कि मैं अवेलेबल वहाँ रहूँगा या वहाँ रहांगा, लड़का हो चाहे लड़की जैसे भी आप लिख रहे हो, कि जब डिफरेंट वर्क के लिए शिफ्ट। एंड आई लिव ओनली ए माइल फ्रॉम योर होटल, मतलब कि मैं थोड़ी दूरी के ऊपर ही रहता हूँ। एंड आई कैन वॉक देयर ईजली, मतलब कि मैं ईजली वहाँ पर आ जा सकता हूँ, मतलब कि मैं वहाँ पर बिल्कुल पास में रहता हूँ। उस चीज़ को किस वे में लिखा आप देखिए। आई लिव ओनली ए माइल फ्रॉम योर होटल, माइल का मतलब क्या होता है कि थोड़ी दूरी पे मैं जल्दी वहाँ पर वॉक कर कर आ सकता हूँ। देखिए कितने अच्छे तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन करा गया है। मतलब कि जब वो पढ़ेगा मैनेजर, या फिर आपका जब एग्जामिनर इस चीज़ को रीड करेगा, तो एक बार जरूर सोचेगा यार मुझे इस बंदे को रख लेना चाहिए, क्योंकि जिस बंदे ने इतने अच्छे से लेटर लिखा है तो वो काम कितने अच्छे से करता होगा, है ना। सो ये है। तो अब एग्जामिनर की बात करते हैं, वो कहेगा यार इतने अच्छे से इसने लिखा है तो आपको 8 बैंड तो देगा ही। ये 9 बैंड का है। मुझे आप बताइए कुछ लिखा है इसमें? बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लिखा। पर ये 9 बैंड स्कोर का राइटिंग टास्क 1 है। ठीक है, बट आपके दोनों को मिलाकर 9 बैंड दिए जाते हैं, बट ये ओनली 9 बैंड का है। सो आई डू हैव ए फ्यू क्वेश्चन, तो फिर हमने कुछ क्वेश्चन उससे पूछने हैं, जैसे बुलेट पॉइंट तो कवर करने हैं कि भाई मुझे बुलेट, उसके लिए फर्स्ट कुड यू टेल मी, कि वहां पर कुड क्या कर सकते हैं, कुड क्यों लगाया जाता है? कैन और कुड, यहाँ पर कैन यू टेल मी भी लगा सकते थे, बट कुड एक रिक्वेस्ट के लिए होता है, एक किसी को जानने के लिए होता है। कैन थोड़ा सा होता है कैन यू डू दिस, कि तू ये कर सकता है नहीं कर सकता। मतलब मेरी टोन से आपको देखो लगा होगा कि कैन कैसे यूज होता है, कुड कैसे यूज होता है। हाउ लॉन्ग ई शिफ्ट, कि कितने लंबे समय तक मेरी शिफ्ट चलती है, जैसे 8 घंटे की है, 9 घंटे की है, 10 घंटे की, वट एवर, है ना। आई नो दैट दिस वेरी वेरियस फ्रॉम होटल की, हर एक होटल की अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं, हर एक होटल के अपने अपने कायदे कानून होते हैं। आल्सो आर द स्टाफ मील्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग शिफ्ट, कि मुझे मील्स वगैरह प्रोवाइड होगा
ड्यूरिंग द शिफ्ट, जब मैं वहाँ पर शिफ्ट करूँगा, मुझे सुबह शाम का जब दोपहर का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। शुड आई ब्रिंग माई ओन फूड, कि मुझे अपना खुद का लेकर आना चाहिए, मतलब यहाँ पर शुड लगाया गया है कि मुझे अपना खुद का लेकर आना पड़ेगा, कि मुझे वहाँ से ही प्रोवाइड हो जाएगा। तो मतलब शुड क्यों लगाया था? किसी के ऊपर चीज़ को दबाव डालने के लिए, किसी चीज़ को बड़े हावी तरीके से पूछने के लिए। दैट्स वाई वी आर ऑलवेज यूजिंग शुड। फाइनली जब करोगे आप तो वहाँ पर कॉमा जरूर लगाना है। इज लगाया गया है, इज इन्फॉर्म प्रोवाइडेड शुड आई वियर माई ओन क्लोथ्स, कि आप मुझे प्रोवाइड करोगे कपड़े, कि या फिर मुझे अपने खुद के लेकर आने पड़ेंगे। तो आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, कि मतलब लुक फॉरवर्ड क्या होता है कि मैं आपके रिप्लाई का, आपके मैसेज का इंतज़ार करूँगा जो मुझे लेटर के जरिए मिलेगा। यू आर फेथफुली, अपना नाम लिख सकते हो नीचे, ठीक है जी। उसके बाद अपना नाम लिखकर तो थैंक यू सो मच। ये देखो कितने अच्छे तरीके से मैंने आपको एक लेटर समझाया, और आई होप, मुझे नहीं लगता कि इतने अच्छे से आपको कोई और समझा पाएगा कि कैसे लिखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट क्लास भी मैं आपके लिए रीडिंग की लेकर आऊँगा, वो भी जर्नल वालों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज सपोर्ट टू आइलेट्स वाला इंडिया।